वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसे ही मिस्ट्री, हिस्ट्री और हिडन ट्रुथ वाली कहानियां पसंद हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आज हम एक ऐसे राज की बात करने वाले हैं जो सदियों से लोगों के बीच छुपा हुआ है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल, जिसे प्यार की सबसे बड़ी निशानी कहा जाता है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। लोग इसकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस खूबसूरत इमारत के नीचे क्या छुपा हो सकता है? जी हाँ, ताजमहल के नीचे बने हुए तहखाने अंधेरे, ठंडे और हमेशा बंद। कहते हैं जब कोई दरवाज़ा बंद होता है तो उसके पीछे सिर्फ खाली कमरा नहीं होता, बल्कि कहानियां होती हैं, राज होते हैं। और ताजमहल के तहखाने भी कुछ ऐसे ही राज अपने अंदर समेटे हुए हैं। हिस्ट्री के मुताबिक ताजमहल का निर्माण 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया था। सफ़ेद संगमरमर से बनी ये इमारत दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। इसे बनने में लगभग 20 साल लगे और हज़ारों कारीगर ने दिन रात मेहनत करके इसे तैयार किया। लेकिन जितनी खूबसूरत ये ऊपर से दिखती है, उतनी ही मिस्टीरियस ये नीचे से है। ताजमहल के नीचे कई कमरे हैं जिनमें से कुछ आज भी बंद रखे गए हैं, और यही बात लोगों के दिमाग में एक सवाल पैदा करती है। आखिर इन कमरों को बंद क्यों रखा गया है? क्या ये सिर्फ स्ट्रक्चर का हिस्सा है या फिर कोई ऐसा सच छुपा है जो दुनिया से छुपाया जा रहा है? इसी सवाल ने जन्म दिया एक ऐसी थ्योरी को जो आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल असल में एक पुराना शिव मंदिर था, जिसे बाद में मुगल समय में बदल दिया गया। ये बात सुनने में ही इतनी बड़ी लगती है कि किसी का भी दिमाग हिल सकता है। इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा पॉपुलर बनाया पीएन ओक ने। उन्होंने अपनी किताब में क्लेम किया कि ताजमहल का असली नाम तेजो महालया था और ये भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर था। उनके मुताबिक ताजमहल के तहखाने में आज भी एक शिवलिंग मौजूद है, एक ऐसा शिवलिंग जो सदियों से बंद कमरों के अंदर छुपा हुआ है। सोचिए, अगर ये सच हो तो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सच बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये मिस्ट्री इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा की। सच क्या कहता है? जब हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स ने इन क्लेम्स को वेरीफाई करने की कोशिश की तो उन्हें ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ताजमहल के मुगल एरा का मकबरा ही है, और उन्होंने कभी भी किसी शिवलिंग या मंदिर के होने की पुष्टि नहीं की। कोर्ट में भी कई बार पिटिशंस फाइल हुईं जिनमें कहा गया कि ताजमहल के बंद कमरों को खोला जाए, लेकिन सबूत की कमी के कारण इन पिटिशंस को खारिज कर दिया गया। अब सवाल फिर वही आता है, अगर वहां कुछ नहीं है तो फिर कमरे बंद क्यों हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पुरानी इमारतों में कई बार कुछ हिस्सों को प्रिजर्वेशन के लिए बंद रखा जाता है। ह्यूमिडिटी, स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ और सेफ्टी के कारण उन कमरों को आम लोगों के लिए बंद रखा गया है। मतलब हर बंद दरवाज़ा ज़रूरी नहीं कि कोई राज छुपा रहा हो, लेकिन इंसान का दिमाग अलग तरह से काम करता है। जब हमें किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता तो हम खुद ही कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे वो कहानी एक बिलीफ बन जाती है। एक बंद कमरा, एक पुरानी इमारत और एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी, इन सब का कॉम्बिनेशन एक ऐसी मिस्ट्री क्रिएट करता है जो सच जैसी लगने लगती है। तो क्या ताजमहल के तहखाने में सच में कोई शिवलिंग छुपा हुआ है, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जो वक्त के साथ और भी ज़्यादा मजबूत होती गई? इसका जवाब आज भी एक राज है। शायद उन बंद दरवाज़ों के पीछे कुछ भी ना हो, या शायद कोई ऐसा सच हो जो कभी दुनिया के सामने ना आए। लेकिन एक बात पक्की है, ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक हिस्ट्री है और एक ऐसी मिस्ट्री है जो लोगों को हमेशा अपनी तरफ खींचती रहेगी। अगर आपको ऐसी ही मिस्ट्री और हिडन ट्रुथ वाली डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूं आपसे एक और नए राज के साथ।